हेलो एवरीवन, ये हमारा स्टैटिस का पार्ट 3 है। इसके पहले हमने 14.1 और 14.2 दो वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग 14.3 के अप्रोच को डिस्कस करेंगे। हमने अप्रोच बताई है कि आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करें, कैसे खुद से, ये नहीं कि आपको कोई सोल्यूशन करा देता है इस क्वेश्चन का। जब तक आप एक क्वेश्चन को लेकर उसके पीछे भागकर उसका आंसर नहीं ला देते, तब तक आपका उस क्वेश्चन का कंसेप्ट नहीं क्लियर होने वाला कि इस टॉपिक्स को सोल्यूशन कैसे करते हैं, इस मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो आज हम लोग मीडियन को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, मीडियन ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्लास 10 में है वो दूसरा कंसेप्ट है, थोड़ा सा फर्क है। यानी कि इसके पहले आप क्लास में पढ़ चुके हैं, जब आपके पास ऑड टर्म हो और इवन टर्म हो। ऑड टर्म और इवन टर्म होता है तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑड टर्म होता है तो आप जानते हैं n+1, यानी ऑड टर्म में एक जोड़कर दो से डिवाइड कर देते हैं मीडियन। अब मैं फॉर्मूले से बात करता हूँ, क्योंकि ऐसे बोलूँगा तो आपके दिमाग में बातें थोड़ी कम जाएगी, मैं आपको दिखाकर बोलूँगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए देख कर समझते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, मीडियन है। तो मीडियन पढ़ते हैं और हमारा क्या है, ग्रुप डेटा। तो मीडियन आप पढ़ चुके हो, ग्रुप डेटा क्या हम लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो आपको जनरली कैसे चीज़ों को समझना है, जैसे आपके पास ग्रुप डेटा नहीं दे रखा हो, आपको नॉर्मल टर्म दे रखा हो, तो अब आपके केस में आपको मीडियन कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करेंगे। जब आपके पास ऑड टर्म होगा, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ऑड टर्म होगा तो मीडियन इज इक्वल टू हो जाएगा n+1/2, काम खत्म। जब आपके पास इवन टर्म होगा तो मीडियन आपका क्या निकलेगा। जब आपके पास इवन टर्म होगा, देखिए जब आपके पास इवन टर्म होगा तब आपका मीडियन क्या निकलेगा, यानी n/2 निकालिए और n/2 में +1 कर दीजिए और फिर डिवाइड कर दीजिए, इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से, तो आपका फिर क्या आ जाता है, मीडियन कैलकुलेट आ जाता है। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे उस चीज़ को नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे ये आप पढ़ चुके, हम लोग को यहाँ मीडियन कैलकुलेट करना है ग्रुप डेटा के, ये तो आपके क्लास 7 की चीज़ें हो जाएगी कि आपके क्या करना है। ग्रुप डेटा के कैसे हम लोग मीडियन कैलकुलेट करेंगे, आपको यहाँ उस अप्रोच को समझना है, उस टॉपिक को समझना है। अब देखिए, ये दिस इज माय क्वेश्चंस, दिस इज बुक क्वेश्चंस, जो भी समझ लीजिए, दिस इज योर क्वेश्चन, क्लास 10 का ही क्वेश्चंस है। ओके, आप क्लास एनसीईआरटी का। अब देखिए, यहाँ पे आपके पास मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं। जब ऐसा डेटा दिया हो, अब मीडियन कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे आप, कुछ नहीं, आप ये डेटा दिया है, अब ये मत परेशान हो जाइए ये क्या दे दिया है, ठीक है, फिर ये क्या है, बस ये टॉपिक, ये क्वेश्चन हो गया, सोल्यूशन सीधा आपको आने के लिए, सब परेशान मत होइए क्या करना है क्या नहीं, सीधा आप यहाँ पे आ जाइएगा। ये मार्क्स लिखा है, आप यहाँ मार्क्स लिखिए, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ एक नई चीज़ है आपको कैलकुलेट करना रहेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये हमारी फ्रीक्वेंसी ही है। फ्रीक्वेंसी में जैसे ये टर्म है, ये 6 लिख दीजिए, 6 में 20 ऐड कीजिए, 26 आ गया, 26 में आप 24 ऐड कीजिए, 50 आ जाएगा, 50 में, यानी कि ऐसे ही मैं आपको थोड़ा डिटेल में, थोड़ा आराम से इस चीज़ को समझा देता हूँ कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 6 है, 6 रहने दीजिए, 6 में यानी 6 में 20 ऐड कीजिएगा तो 26 आ जाएगा, 26 में फिर फर्दर 24 ऐड कीजिए तो 50 आ जाएगा, 50 में 28 ऐड कीजिए, 78 आ जाएगा, 78 में आप 15 ऐड कीजिए, 93, 93 में 4 ऐड कीजिए, 97, 97 में 2 ऐड कीजिए, 99, 99 में 1 ऐड कीजिए, 100। जब इसे टोटल 100, जिसे आप टोटल ऐड करेंगे 100 आएगा, ये खुद बाय खुद 100। आपको चेक करना होगा ये हमने जो कैलकुलेट किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमारी सही है या रॉन्ग, राइट है या रॉन्ग। तो फिर आप कैसे करेंगे, ये टोटल 100 आ रहा है तो ये भी 100, यानी इसका सम भी 100 आना चाहिए। अगर से ये 100 आपका आ रहा है, यहाँ कुछ और आ जाए तो आप समझ जाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपने कुछ नंबर मिस कर दिए हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो गई है। तो इस तरह से आपको, देखिए सीधा क्वेश्चन था ये, आप जंप मारेंगे सीधा, ये एक्सरसाइज यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बुक को पढ़ना और समझना बता रहा हूँ, ठीक है। आप ज़्यादा वीडियो के पीछे मत भागा करिए कि ये सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। सोल्यूशन तो आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ का मैं भी बता दूंगा, लेकिन सोल्यूशन से होता क्या है कि आपका माइंड सेटअप बन जाता है, फिर एग्जामिनेशन में वो चीज़ आती है, आपकी प्रैक्टिस ना होने की वजह से आप भूल जाएंगे। तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, तब आप बेस्ट अपने आप को पाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ तक बता दिया। अब देखिए, ये हमारा हो गया मीडियन पता करने के लिए, हमारे यहाँ 100 आ गया, 100 आ गया, तो अब यहाँ अब
यहाँ पे आप निकाल लीजिए इस चीज़ को। हमने जो फार्मूला बताया था, जब 100 आता है तो हम लोग फार्मूला क्या करते हैं, ये फार्मूला हमने बताया था, जब इवन आ जाता है और ऑड आ जाता है तो यहाँ पे आया इवन, तो ये फार्मूला लगेगा। n/2 कीजिए, n/2 आप जब जैसे ही करेंगे तो 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा, और 50 में 1 कर देंगे तो 51 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपको ऐसे नहीं करना, आपको ये करने के बाद फिर ये लिखना है, ठीक है। ये कर लीजिए। ये करने के बाद आप सीधा इस पॉइंट पे आएंगे, यानी कि n/2 और n/2 यानी कि आपका 50 आ जाएगा और 51 आ जाएगा। तो 50 और 51 आ जाएगा, तो फिर अब देखिए ये चीज़ उठाकर यहाँ लाना है आपको। ये NCERT है, आपको समझा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ चीज़ें इसलिए और लोगों को नहीं समझ में आता है, बच्चों को ये कैसे करना है क्या नहीं करना, मैं आपको सही सही गाइडेंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 50 का टर्म देखिए, 50 के इसमें आपको मिल जाएगा, 50 करीब इसमें है, तो 50 के सामने वाला मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है 28, तो एक 28 आ जाएगा। 51 किस में आएगा 78 में आएगा। इसके सामने मार्क्स कितना ऑब्टेन किया है 29 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आप इस चीज़ को लिखेंगे, आई थिंक आपको दिखा होगा। अब मुझे लगता है 50 के सामने आप आएंगे, तो 50 के सामने जैसे ही आप आएंगे तो आपको 28 दिख जाएगा। 51 किस में आएगा 78 में आ जाएगा। इसके सामने आएंगे 29 दिख जाएगा आपको। तो हमने आपको बताया है मीडियन कैलकुलेट करने के लिए दोनों को जोड़कर हमने क्या बताया था, n/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 51 का टर्म और सॉरी 50 का टर्म और 52 का टर्म सॉरी यार 50 का टर्म और 51 का टर्म। तो 50 का टर्म 28, 51 का टर्म कितना है 29, दोनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, मीडियन कैलकुलेट हो गया, खत्म। तो तो हमारा क्या है, ये इस तरह से मीडियन कैलकुलेट हो गया। ये तो जस्ट सिंपल था। लेकिन हमें तो हमारा टॉपिक क्या था, ग्रुप डेटा था। तो ग्रुप डेटा का जैसे कि अब ये तो ग्रुप डेटा था नहीं, ये नॉर्मल था, मार्क्स था और फ्रीक्वेंसी थी। तो जब नॉर्मल मार्क्स और फ्रीक्वेंसी रहेगी तो आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अप्रोच समझ में आ गई। एक बार क्विक रिवीजन बता देते हैं। इस तरह से आप सीधा इस ग्राफ पे आएंगे, ये मार्क्स ऑब्टेन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टर्म वैल्यू 2 से डिवाइड करें, खत्म। एकदम आप जैसे लॉन्ग पढ़िए, लॉन्ग पढ़ने के बाद आप अपने माइंड में एकदम शॉर्ट रखिए उस चीज़ को। ये नहीं शॉर्ट पढ़िए, आप शॉर्ट पढ़ेंगे तो आपके पास दिमाग में ही नहीं रहेगा करना क्या। तो फिर यहाँ से कैलकुलेट हो गया। अब देखिए अब ग्रुप डेटा है, अब ग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें, ग्रुप डेटा की फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करें। अब देखिए ये सबसे पहले आपका क्वेश्चन हो जाएगा 0 से 10। क्वेश्चन ऐसे दे देगा, जैसे मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन और मार्क्स पाए, तो 0 से 10 पाने वाले नंबर स्टूडेंट 5 हैं, 10 से 20 पाने वाले 3 हैं, 20 से 30 पाने वाले 4 हैं, 30 से 40 पाने वाले 3 हैं। इस तरह से आपका डेटा दे रखा है। ओके, इस डेटा आपके क्वेश्चन दे रखा रहेगा। अब सोल्यूशन करने के लिए आप सीधा क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पे आएंगे सीधा, ये सब आपको नहीं लिखना, राइट, ये सब कुछ नहीं लिखना। सीधा आप यहाँ इस टेबल पे आ जाएंगे। इस टेबल पे जैसे ही आप आएंगे ये आपका जो मार्क्स दे रखा है, आपका मार्क्स 0 से 10 था, नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। अब हमको आपको मैंने बताया था CF पता करने के लिए, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता करने के लिए मैंने, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पता एक बार और बता देते ताकि और प्रैक्टिस हो जाए आप लोगों की। देखिए आप क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का 5 है, यानी 5 को रहने दीजिए, 5 में 3 ऐड कीजिए, 8 आ गया। 8 जितना है 8 में 4 ऐड कीजिए, 12 आ गया। 12 में 3 ऐड कीजिए, 15 आ गया। 15 में 3 और ऐड कीजिए, 18 आ गया। 18 में 4 ऐड कीजिए, 22 आ जाएगा। 22 में 7 ऐड कीजिए, 29 आ जाएगा। 29 में 9 ऐड कीजिए, 38 आ जाएगा। 38 में 7 ऐड कीजिए, 45 आ जाएगा। 45 में 8 ऐड कीजिए, 53 आ गया। ओके, अब आपको चेक करना है कि मेरी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही है कि नहीं। इसको ऐड कर लीजिएगा रफ पर, यहाँ पे नहीं ऐड कीजिएगा। ये ऑलरेडी 53 आया है, ये तो 53 आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपने CF गलत पता कर रखा है। फिर से आप एक बार ट्राई कर लीजिए, कहीं ना कहीं कोई नंबर मिस हो गया होगा। तो दिस इज अबाउट CF। ओके, अब जब CF निकल गया, क्योंकि हमारा यहाँ ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा के लिए थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। कंसेप्ट क्या है चेक करते हैं। देखिए इसके लिए हमें एक फार्मूला तैयार करना पड़ेगा मीडियन का। ये हमारा ये जब ग्रुप डेटा रहेगा मीडियन का फार्मूला। अब देखिए ज़्यादा परेशान मत हुई कि सर ये सब क्या क्या दिया है, ये सब में कुछ नहीं दिया। बस जो मैंने क्वेश्चंस बताया आपको, सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चंस पे आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। इससे पहले आपको इस फार्मूले को जानना पड़ेगा। फार्मूला ये है। तो मीडियन फार्मूला देखिए, जब आपका ग्रुप डेटा में दिया हो तो मीडियन पता करने के लिए L आपको निकालना पड़ेगा। कुछ नहीं, आप जो कर रहे थे n/2 माइनस CF कर दीजिए, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब है क्या, चीज़ों को एक बार डिटेल में थोड़ा समझ लीजिए। आपको आई थिंक दिख रहा होगा साफ साफ।
एल जो हमारी लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास क्या होता है, जो आप n/2 निकालेंगे, n/2 निकालने के बाद जो वैल्यू जिसमें मिल जाएगी वही हमारा मीडियन क्लास होगा। अभी मैं आराम से उस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कि मीडियन क्लास होता क्या है। ओके, सो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने ऑब्जर्वेशन है, सी एफ मैं आपको बता चुका हूँ। सी एफ है क्या, एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास होगी, एच आपकी क्लास साइज होगी। आइए इस टॉपिक को आराम से डिस्कस करते हैं। देखिए मीडियन क्लास पता करने के लिए सबसे पहले आप टोटल यहाँ पे निकालेंगे 53 है, 53 में 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 53 का जब 2 से डिवाइड करेंगे आप यहाँ पे देखिए, अब देखिए आराम से ऐसे बना सकते हैं। n/2 करेंगे तो अब जैसे यहाँ n/2 किया आपने, मीडियन क्लास निकालने के लिए मीडियन क्लास आप निकालेंगे तो n बराबर 53 आपके पास मिल जाएगा। सो n/2 इक्वल टू 26.5, 26.5 आएगा कहाँ पे, यहाँ पे आइए 26। अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिख जाए। ये देखिए 26 किस में आ जाएगा, लगभग इसमें आ जाएगा 29 में, इसी में 26 मिलेगा आपको। 26 कहाँ मिलेगा, 29 में मिलेगा। तो 29 के सामने आ जाइए 7, 7 के सामने आ जाइए 60, 60 से 70, 60 से 70 हमारा ये जो हमारा 60 से 70 आ जाएगा, यही हमारा मीडियम क्लास है। आपको ये चीज़ पता लग गई, ठीक है। अब सोचिए इतना चीज़ जब मैं एक बोर्ड पे बताता तो कितना टाइम जाता, मतलब समझ में आता यही चीज़ आपको, बस आपका टाइम जाता, वीडियो बहुत लंबा बनता और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। मैं खुद इतने कम टाइम में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करना है। आप स्किप कर देंगे, कंसेप्ट को छोड़ देंगे। आप 2 की स्पीड 1.5 की स्पीड भी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी खुद ब खुद 1.5 या 2 की स्पीड चल रही है अभी, ठीक है। मैं खुद उतना ही स्पीड से बोल रहा हूँ ताकि आपको स्पीड को इस वीडियो को स्पीड में देखना ना पड़ सके। ओके, मैं टाइम की कीमत जानता हूँ। आइए आगे देखते हैं। बस आपको एक ही काम करना है, मैं हर वीडियो में नहीं बोलना चाहता। आप हमारे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरी अप्रोच आपको समझ में आ रही है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए और आगे फॉरवर्ड कीजिए। हाँ, तो आगे ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए। मैं बात कर रहा था मीडियम क्लास, तो मीडियम क्लास हमारा 60 से 70 हो गया, यानी कि 60 से 70 मीडियम क्लास हो गया, ये आपको पता चल गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ देखिए n हमने कैलकुलेट, n/2 हमने कैलकुलेट कर लिया। 26 पॉइंट l हमारा क्या है 60 था, यानी कि लोअर लिमिट। और उसके बाद देखिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आप ये मैं बता देता हूँ, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके जस्ट ऊपर वाली, यानी कि 29 के जस्ट ऊपर वाली CF कहलाती है। मैंने शायद इसको नहीं बताया था। ओके, यहाँ फार्मूला में डिस्कस नहीं किया था। देखिए यहाँ लिखा है ना, CF क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग मीडियम क्लास, जो मीडियम क्लास रहेगा उसके जस्ट ऊपर वाली। तो इसके जस्ट ऊपर वाली हमारा CF कहलाएगा। तो ये हमारा CF निकल गया 22, CF हमारा 22 आ गया। F हमारा क्या है, मैं F के बारे में बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जब F आएंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 28 किसकी है, F हमारा ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 7। मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा 7 आ गया। तो F हमने बता दिया। H हमारी क्लास साइज अब यहाँ पे आ जाइए, 0 से 10, 10 के 20 की गैपिंग कितनी है 10 की है, तो क्लास साइज हमारी 10 की आ जाएगी। क्लास साइज 10 की आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फार्मूला है मीडियन इज इक्वल टू L n/2 माइनस CF F इंटू H। बस हमने L कैलकुलेट कर रखा है, आई मीन L हमने मीडियन क्लास की वैल्यू कितनी है 60, यहाँ मैंने 60 रखा है। n/2 हमने कैलकुलेट किया 26.5, CF हमारा 22 था, F हमारा 7 था, क्लास साइज S थी। इसको सॉल्व कर दीजिए, 6.5 जब इसमें 22 माइनस करेंगे 45 मल्टीप्लाई 66.4। मैं सोल्यूशन तो आपको बता नहीं सकता, ये सब बेसिक चीज़ है, ये सब क्या है, अगर से नहीं आएगा तो बताइएगा, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो देखिए मैंने 14 मिनट्स में आपको क्या अभी तक मैंने आपको समझाया। 14 मिनट्स में आपको मैंने डायरेक्ट मैं मतलब कि मीडियन का पता करना, आपको सबसे पहले हमने क्या बताया, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए, आपको दिमाग में चला जाए, ठीक है। आप यूँ समझिए कि मेरे घर आकर मेरी कोचिंग में आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मत समझिए कि आप मुझसे यूट्यूब पे YT पे डायरेक्ट ऑनलाइन क्लासेस के लिए कर रहे हैं। हमने बता दिया कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और टर्म रहेगा तो n/2
n+1/2 निकाल लीजिए। मॉडिकल के पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। दूसरी क्लास में आपने पढ़ा है कि n/2 यानी कि जब इवन रहेगा तो आप n/2 करेंगे, n/2 करेंगे, फिर उसके बाद n/2 + 1 फिर बटे यानी टोटल होल के बाई 2 करेंगे तो मीडियन निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। फिर ग्रुप डेटा में हमारे पास मीडियन क्लास कैलकुलेट करना होता है। मीडियन क्लास कैसे कैलकुलेट करते हैं हमने बता दिया है कि n/2 आप निकाल लीजिए, जो आता है वही हमारा मीडियन क्लास होगा। मीडियन क्लास के जस्ट ऊपर वाला हमारा मीडियन, हाँ मीडियन क्लास राइट, n/2 निकाल लीजिए, वो हमने बता दिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपके बारे में डिस्कस कर रखा है। ये देखिए ये सारी चीज़ें आप ये सब पर जितना मैंने समझाया है वैसे ही आप पढ़िएगा। एनसीईआरटी किताब खोल लीजिएगा, मेरे बताए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से फॉलो कीजिए। अब देखिए इतनी चीज़ें हो गई, अब आपको करना ही क्या है। देखिए सारे क्वेश्चन उसी के बिहाफ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल में कैसे लगाना है, एग्जाम्पल इसने दे रखा है कि एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। अब अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर से आप कोई भी क्वेश्चन तो कहीं मिस रहेगा तो मीडियन दिया रहेगा, ऐसे यहाँ पे मिस था तो यहाँ मीडियन दे रखा, तो मीडियन दे रखा तो वैल्यू जो आप निकालेंगे वैल्यू पुट अप करेंगे, वैल्यू पुट अप करने के बाद सॉल्व करेंगे, जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, वाई आ जाएगा। फिर जब वाई आ जाएगा तो यहाँ से चीज़ें आपके कैलकुलेट हो गई, सारी क्वेश्चन हो गया। इसी के बिहाफ पे 14.3 देखिए आपको ग्रुप डेटा में ही दे रखा है, ठीक है, क्योंकि क्लास 10th वो उस तरह से नॉर्मल से नहीं दे रखेगा। अब यहाँ से देखिए जैसे मैंने बताया है, यहाँ पे कम्युनिटी की फ्रीक्वेंसी पता कर लीजिए। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पता करेंगे तो उसे टोटल ऐड कीजिए, n/2 कीजिए, फिर वहाँ से n/2 करने पे आपकी जो वैल्यू आएगी फिर मीडियन क्लास मालूम चल जाएगा। मीडियन क्लास मालूम करने के बाद आपको फिर इसमें से जो भी रहेगा l मालूम चल जाएगा। l पता करने के बाद h पता लग जाएगा। h पता करने के बाद CF उसके जस्ट ऊपर वाला हो जाएगा। मैं बता चुका इसके ऊपर वाला CF होता है, चाहे जो भी कहीं भी आएगा मुझे नहीं एग्जैक्ट आइडिया, जब हम सोल्यूशन करेंगे क्योंकि मुझे रटा हुआ क्वेश्चन नहीं है, मैं जब सॉल्व करूँगा तब मुझे पता लगेगा चीज़ें क्या है। इस प्रकार से आप 14.3 के कोई भी मीडियन के कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप लगाइएगा, सेम यही अप्रोच ही फॉलो कीजिए और कोई अप्रोच नहीं है, ठीक है। आराम से इस क्वेश्चन को डिस्कस कीजिए, आप अपने आराम से लगाइए सारे क्वेश्चंस को। अब उसके बाद अगला टर्म है हमारे पास ग्राफ, आपके बारे में तो हो सकेगा हम लोग अब नेक्स्ट संडे या कोई नए टाइम पे ग्राफ को मैं एक ग्राफ का अप्रोच बताऊंगा। ग्राफ को अगर से आपको ग्राफ का सॉल्यूशन चाहिए, ग्राफ के अप्रोच चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताइएगा कि ग्राफ मुझे चाहिए सर, और ग्राफ को कम टाइम में कैसे पढ़ें कैसे समझें। देखिए मैंने 17 मिनट्स में 17 मिनट से कम समय में मैंने पूरे कंसेप्ट को समझाया है। क्वेश्चंस मैंने बताया है, आप क्वेश्चन करिए, आप पढ़िए, लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो के पीछे मत भागिए कि मुझे इसका सोल्यूशन मिल जाता। आप खुद से सोल्यूशन निकालेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि आप जितना खुद से सोल्यूशन निकालेंगे वही चीज़ आपको याद रहेगी, वीडियो के देखा हुआ याद नहीं रहेगा, वीडियो आपको भूल जाएगा। आप कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट के पीछे भागिए, बिकॉज कंसेप्ट इज़ पावर, ठीक है। कंसेप्ट है, क्योंकि कंसेप्ट है तो सब कुछ है, कंसेप्ट नहीं रहेगा तो आप चीज़ों को आसानी से भूल सकते हैं। अब नेक्स्ट संडे हम लोग इस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये सारी चीज़ें कैसे पढ़ेंगे, आप कैसे निकाल लेंगे, एक नए अंदाज से चीज़ें कैसे समझ पाएंगे। फिर हमने देखिए कम टाइम में मैंने फिर यहाँ पे रिकॉल करके दे रखा कि आपने पढ़ा है, मतलब मुझे एक और थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फिर ग्राफ को भी आपको समझा दूंगा। ओके, आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।